Hey viewers, welcome back to my YouTube channel Priya Fly. If you are new to my channel, do subscribe my channel for further updates and quick notifications. Fine. So I have collected 5 current GD topics जो कि ट्रेंड में चल रहा है इंडिगो में, and they will ask you these type of questions only. इसके आसपास भी पूछ सकते हैं, हो सकता है आपसे यही क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं. So what you need to do, you just need to prepare yourself very nicely so that आप से अगर ऐसे कुछ क्वेश्चंस कर दिए तो आप उसको क्लियर कर पाओ. फाइन. बट मेनी ऑफ यू आस्किंग मी दिस कि ग्रुप डिस्कशन तो बंद हो गया है मैम, तो ग्रुप डिस्कशन तो होता नहीं है. हु सेड कि ग्रुप डिस्कशन नहीं होता है? ग्रुप डिस्कशन डजंट मीन कि आपको 10 लोगों के बीच में बैठ के आपको ग्रुपिज्म कराएंगे. दे विल गिव यू द टॉपिक एंड बोलेंगे इस पे लड़ाई करो. ऐसा कुछ नहीं होता, ये बंद कर दिया गया है. ठीक है. दे विल गिव यू वन टॉपिक एंड यू नीड टू स्पीक अबाउट दैट टॉपिक लाइक फॉर 2-3 मिनट्स. आप कुछ भी उस पर बोलो. ठीक है. बट वही टॉपिक आपके रूम में जो 5 लड़के हैं ना, वो सभी को सेम टॉपिक ही सर्कुलेट करेंगे एंड यू नीड टू टॉक अबाउट दैट टॉपिक अकॉर्डिंगली. ठीक है. ऐसा कुछ नहीं कि आपने कुछ बोला, फिर उसने आपके बात को काटा, फिर वो कुछ बोलेगी, फिर उसने आपकी बात में हाँ मिलाई, फिर वो कुछ बोलेगी. ऐसा ग्रुप डिस्कशन नहीं होता है. एक ही टॉपिक देंगे तो 5 लड़के अगर रूम में तो 5 को सेम बोलना है. आपके बाद दूसरी बैच आएगी, वहाँ एक टॉपिक देंगे, 5 को सेम बोलना है. 10 लड़कियां अभी रूम में जा रही है ना, एक ही टॉपिक देंगे, 10 को सेम बोलनी है. फिर आपके बाद कोई आएगी तो उसको फिर सेम टॉपिक मिलेगा. तो इस टाइप का ग्रुप डिस्कशन होता है. फाइन. ओके, सो वी विल टॉक अबाउट कि फर्स्ट जीडी टॉपिक क्या है जो कि मैंने कलेक्ट करे हुए बहुत ही मेहनत के साथ. ओके, सो द फर्स्ट टॉपिक इज सोशल मीडिया एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज. एचआर ने बोला कि सोशल मीडिया के आपको बतानी है, बट आपको उन्होंने बता दिया कि 2 एडवांटेजेस बताओ एंड 2 डिसएडवांटेजेस बताओ. मतलब कुछ अच्छी बातें बताओ बट उसकी कुछ बुराई भी बताओ. ठीक है. बट बी कॉन्फिडेंट वाइल यू टॉक एंड वाइल यू स्पीक. और बात है कि इंग्लिश में बोलनी है. हिंदी में आप कुछ बोल सकते हो बट इंग्लिश ही मैंडेटरी है. फाइन. आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है. बहुत लोग सवाल करते हो. नाउ कमिंग टुवर्ड्स नंबर 2 इज व्हाई इंग्लिश इंपॉर्टेंट इन एविएशन. ठीक है. सेकेंड क्वेश्चन उन्होंने जो ग्रुप में लड़कियां जाती है उनको भी उन्होंने ये पूछा कि व्हाई इंग्लिश इज इम्पॉर्टेंट इन एविएशन फील्ड. ठीक है. तो आप कहते हो कि इंग्लिश क्यों इंपॉर्टेंट है, उन्होंने खुद आप ही से पूछ लिया कि आप बताओ कि इंग्लिश क्यों इंपॉर्टेंट है. एंड वी ऑल नो कि एविएशन में इंग्लिश की इतनी ज़्यादा ज़रूरत क्यों है, इंग्लिश क्यों आना चाहिए, है ना. थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ. क्योंकि एक एयरलाइन ना, डोमेस्टिक एयरलाइन से वो इंटरनेशनल भी फ्लाई करते हैं ना, वहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है कि जब आप बाहर के लोगों से डील करते हो ना, तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए. आप एक ब्रांड को वहाँ पे रिप्रेजेंट करते हो एंड आपको उनके साथ कम्युनिकेट करने के लिए वो लैंग्वेज तो आनी चाहिए एटलीस्ट कि आप उनके साथ बात कर सको, है ना. इंग्लिश इज़ इंपॉर्टेंट. बट नॉट ओनली इंटरनेशनल एयरलाइन के लिए इंपॉर्टेंट है, इंडियन में भी इंपॉर्टेंट है. क्योंकि यहाँ पे भी लोग जब एयरपोर्ट पे जाते हैं ना, तो ज़्यादातर इंग्लिश ही बोलना प्रीफर करते हैं कैबिन क्रू के साथ में, ना कि वो हिंदी बोलना प्रीफर करते हैं. सो इसी सब चीज़ों की वजह से इंग्लिश बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एविएशन फील्ड में. क्योंकि वहाँ पे तरह तरह के लोग आते हैं, भले आपको उनकी लैंग्वेज नहीं आती हो, बट इफ़ यू नो हाउ टू टॉक इन इंग्लिश देन यू कैन कम्युनिकेट विद एनीवन. लाइक ईच एंड एवरी पर्सन यू कैन कम्युनिकेट विद एवरीवन, है ना. तो ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है इफ़ यू नो इंग्लिश. सो आप इसको हाईलाइट करके बोल सकते हो इफ़ यू वांट कि ऐसा कुछ आप बोलना चाहते हो. फाइन. ओके, नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. उन्होंने पूछा कि एयरबस एंड एटीआर के बारे में आप क्या जानते हो. आप एचआर के पास जा रहे हो एयरबस के इंटरव्यू के लिए एंड एचआर ने आपको सारे आपके बारे में जानने के बाद में आपको ये पूछा कि ओके टेल मी समथिंग अबाउट एटीआर एंड एयरबस. मुझे बहुत डाउट था कि ये सवाल बिल्कुल पूछेंगे एंड उन्होंने पूछा है. प्लीज़ मैंने इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बना रखी है, अच्छे से डिटेल में मैंने एक्सप्लेन करा हुआ है. प्लीज़ वॉच दैट वीडियो बिफोर यू गो फॉर द इंटरव्यू. ठीक है. इंटरव्यू में जाने से पहले उस वीडियो को देख लेना. आपको अगर नहीं भी पूछे ना, बट आपको वो पता होना चाहिए कि एटीआर एंड एयरबस है क्या. बहुत अच्छे से मैंने उसको बता रखा है. तो आप एटीआर के लिए जा रहे हो तो आपको पूछ लिया कि एटीआर और एयरबस में आप क्या जानते हो, है ना. अब आप एयरबस में जाओगे तो समटाइम्स वो पूछ लेंगे कि एटीआर और एयरबस के बारे में क्या जानते हो. तो मेन चीज़ यहाँ पे ये है कि वो ये देख रहे हैं कि आप जिस चीज़ के लिए इंटरव्यू देने आए हो, क्या आपको उसके बारे में पता भी है या नहीं है. ठीक है. उन्होंने इसको एज अ जीडी टॉपिक यूज़ करा हुआ है. फाइन. तो समझ में आ गया. लिंक इन डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आई बटन पे भी आपको मिल जाएगा इसके बारे में. ओके, नंबर 4 उन्होंने पूछा फेवरेट फूड. जस्ट बात करते करते उन्होंने ऐसे वो रैंडमली आपको कुछ भी बोल देंगे. ऐसा नहीं है कि बोलेंगे अच्छा तो बताओ फेवरेट फूड क्या है तुम्हारा. ऐसा नहीं. लेट्स टॉक अबाउट फेवरेट फूड. व्हाट्स योर फेवरेट फूड, ऐसे पूछेंगे वो आपको. एंड आपको उसके ऊपर में एटलीस्ट 2-3 मिनट्स उनको बोलने हैं कि फेवरेट फूड क्या है और क्या नहीं है, वो क्यों आपकी फेवरेट फूड है, किस तरह से बनी है. एवरीथिंग आपको उनको इन डिटेल आपको बतानी पड़ेंगी सो दैट आपका कन्वर्सेशन थोड़ा लॉन्ग हो, थोड़ा इंग्लिश फुल लैंग्वेज हो. ठीक है. तो इसीलिए वो आपको ऐसे
टॉपिक देंगे जहाँ पे आप ही की चीज़ हो, अब आप ही को बतानी है। अब आप कैसे बताते हो ये आप पे डिपेंड करता है। फाइन, ओके, नाउ कमिंग टुवर्ड्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 5 नंबर, ठीक है। 5 नंबर इज ब्यूटी इम्पॉर्टेंट। अब उन्होंने पूछा इज ब्यूटी इम्पॉर्टेंट। अब आप इसके ऊपर कैसे आंसर करोगे, ये सब आप अपना अपना देख लेना किस तरह से आंसर करनी है, बिकॉज वी ऑल नो, हमारी वो एक मिथ भी बन चुकी है कि ब्यूटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एविएशन, कि एविएशन में ब्यूटी ही सब कुछ है ना। तो इसलिए उन्होंने इसी टॉपिक पे छेड़ दिया है बच्चों के बीच में कि तुम बताओ कि इज़ ब्यूटी इंपॉर्टेंट। उन्होंने ये मेंशन नहीं करा है कि एविएशन में इंपॉर्टेंट है, उन्होंने जस्ट मेंशन करा है इज़ ब्यूटी इंपॉर्टेंट। तो अब आप उसको एज अ एविएशन फील्ड में यूज़ करके बताओगे या आप दूसरी दुनिया में बताओगे। ईज़ पूछा है कि हाँ या ना। अब उनको बताना कि आपका हाँ है या आपका ना है, कि हाँ ब्यूटी इंपॉर्टेंट है या ब्यूटी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो उसके अकॉर्डिंगली आपको वहाँ पे उन बात करने, कम्युनिकेट करना है फॉर 2-3 मिनट्स। बट डोंट थिंक कि वो आपका नॉलेज चेक कर रहे हैं। नो, आप गलत बताओगे ना तो भी उनको कुछ भी मतलब नहीं है। वो बस देखेंगे तुम जो गलत बोल रहे हो, तुम्हारा वे ऑफ टॉकिंग एंड तुम जिस तरह से बात कर रहे हो, जिस तरह से आई कांटेक्ट बना रहे हो, जिस तरह से स्माइल कर रहे हो वाइल टॉकिंग, एंड आप किस तरह से उस आंसर को रिप्रेजेंट कर रहे हो उनके सामने में, द वे यू टॉक, है ना। तो वो सब चीज़ें वो चेक करते हैं आपके। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आप जो बोल रहे हो उसमें क्लैरिटी ऑफ स्पीच है कि नहीं, वो चेक करते हैं। तो दिस इज़ वॉट मैटर्स। और उससे ज़्यादा वो टॉपिक पे आप मत टेंशन करना कि अरे इसके ऊपर क्या, ये क्या बोलूँगी मैं, कुछ भी आप बोल सकते हो। थोड़ा ब्लैंक सब हो जाते हैं, तो टेक अ पॉज 5 सेकेंड का लेना, उसके बाद आप सोच के बताना, ठीक है। ओके चलो, बस मुझे यही 5 टॉपिक्स पता चली थी, मैंने बता दिया था। आई वॉन्ट टू थैंक माई सब्सक्राइबर रिया, सबा, प्रीति, जेरी एंड तृप्ति। थैंक यू सो मच फॉर दिस इन्फॉर्मेशन। एंड प्लीज़ गाइज, आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो, वहाँ आप कनेक्ट हो जाओ। मैं वहाँ पे बहुत कुछ अपडेट करते रहती हूँ, बताते रहती हूँ। एंड Q&A का भी ऑप्शंस में देती हूँ। जिन किसी को भी मेरा DM में रिप्लाई नहीं मिल रहा है, मैं Q&A में बता देती हूँ कि आप वहाँ पे पूछ लो। एंड वहाँ पे पूछने के बाद में या तो मैं स्टोरी के थ्रू हेल्प कर दूँगी या तो यूट्यूब के थ्रू हेल्प कर दूँगी आपको, ठीक है। तो प्लीज़ डू फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम ID प्रिया_fly। गाइज, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन सो दैट आई कैन हेल्प यू इंस्टेंटली। फाइन, चलो बाय।